Now the question is to evaluate 4 upon 11 minus 2 upon 7. Now first we have to make the denominator same. Okay, 4 upon 11 minus 2 upon 7. To make the denominator same, we need to multiply these two numbers with 7 and these two numbers with 11. 4 into 7 upon 11 into 7 minus 2 into 11 and 7 into 11. Okay, now it's 4 sevens are 28 upon 11 sevens are 77 minus 22 upon 77. The denominator is common now. 28 minus 22. 28 minus 22 is 6. The answer is 6 upon 77. Okay, because these two numbers are not more divisible with any table. Okay, now to evaluate 0.9 into 0.01. 0.9 into 0.011. अच्छा, to make it simple क्या करेंगे हम, 0.9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 10. क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है. इंटू 0.011 को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें विथ 1000 बिकॉज आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 नंबर्स. ओके, ये हो जाएगा 9 अपॉन 10 इंटू ये हो जाएगा 11 अपॉन 1000. ओके, 11 9s are 99 अपॉन 1 1s are 1 एंड 4 zeros. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन फ्रैक्शन में था तो हमने आंसर को भी फ्रैक्शन में छोड़ा है अपना. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपके पास डेसिमल फॉर्म में है तो आंसर भी आपको डेसिमल फॉर्म में देना है. 99 डिवाइडेड बाय 10,000 मीन्स 0.00 यानी 1 2 और ये दो नंबर्स 99. ठीक है, ये आंसर हो गया आपका. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, हेयर वी हैव गिवन सम नंबर्स 0.05 माइनस 0.3, 1.3 माइनस 1.2 एंड 0.2. अरेंज द 5 नंबर्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. अच्छा, ऑब्वियसली जो माइनस में नंबर्स हैं वो तो छोटे हैं. ठीक है, तो दो नंबर्स हैं हमारे पास जो माइनस में है जिनको हमें देखना है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है. बड़ी वैल्यू ऐसे तो ये है, अगर आप सब्ट्रैक्शन का साइन हटाकर देखें तो 0.3 छोटा है, 1.2 बड़ा है. ठीक है, यानी कि 1.2 जैसे ये एक नंबर लाइन है आपके पास, ये है 0, इधर तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं और इधर सारे आपके पास नेगेटिव में है. ठीक है, 0 के पास जितने नंबर्स होंगे इधर सारे नेगेटिव में नंबर्स हैं. ठीक है. अच्छा, 0 के इस तरफ जितने नंबर करीब होंगे ऑब्वियसली वो पॉइंट से होंगे रिलेटेड. ठीक है, जितने नंबर दूर होते जाएंगे उसमें नंबर्स ऐड होते जाएंगे, यानी कि ये 0.3 से 0.4, 0.5, 0.6, देन फिर 1 ऐड होना शुरू हो जाएगा 1.2. तो ऑब्वियसली ये जो 1.2 है ये ज़्यादा दूर हो जाएगा इससे. ठीक है, तो 1.2 जो है माइनस 1.2 इसमें सबसे छोटा है. अब आप करीब आते जाएं तो माइनस का 0.3 जो है वो उसके बाद है. ठीक है. अच्छा, अब 0 की लाइन, ये हो गए दोनों नंबर हमारे सब्ट्रैक्शन वाले ख़त्म. अब आ जाती है 0 की लाइन. 0 के बाद जो सबसे करीब नंबर है 0 के जो पॉजिटिव में है वो है ऑब्वियसली 0.02 और एक है 0.05. अच्छा, इसमें अगर देखें आप तो पॉइंट के बाद भी एक 0 है, यानी कि ये कहीं बीच में है, और फिर 0.2 उससे बड़ा है वो थोड़ा और दूर है, 0.05 आएगा, उसके बाद 0.2 एंड देन द लास्ट इज़ 1.3. ठीक है, तो ये इस तरह आपकी ऑर्डरिंग हो गई. अच्छा, इस क्वेश्चन का बी पार्ट में 1 और 2 में था फाइंड मीन एंड रेंज. अच्छा, इन नंबर्स का आपने मीन मालूम करना है जो आपको नंबर्स गिवन है ऊपर. ठीक है. अच्छा,
वैसे तो मीन एंड रेंज जो है वो इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मीन मालूम करने के लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले जितने आपको गिवन नंबर्स हैं उन सबको आप लिख लें एडिशन की फॉर्म में अपने पास, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.05 है, प्लस माइनस 0.3 है, तो वो प्लस माइनस, चलो अभी लिख लें ब्रैकेट में आप उसको, देन प्लस 1.3 है, देन प्लस माइनस 1.2 एंड देन प्लस 0.2, ठीक है। इन सारे नंबर्स को, अच्छा अब आप काउंट करें कि ये नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 से आपने इसको डिवाइड करना है। अच्छा, इसकी सब्ट्रैक्शन का साइन जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 0.3 प्लस 1.3 प्लस माइनस माइनस 1.2 प्लस 0.2 एंड डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब आप जब इन सब नंबर्स को क्या करें, सबसे पहले जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उन्हें आप अपने पास ऐड कर लें, और जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उन्हें एक जगह ऐड कर लें। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको इधर कर लें, एडिशन में कौन कौन से हैं आपके पास, 0.05, देन 0.2 एंड 1.3, ठीक है। जब ये सारे नंबर्स ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 5 5 एंड 1, ठीक है। ये 1.55 हो गया आपके पास। अच्छा, अब जो सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ हैं दो नंबर्स, इनको ऐड करें। सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ हैं 0.3 एंड 1.2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, फंक्शन तो प्लस का होगा, साइन बाद में हम माइनस का लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और ये है 1.5। अच्छा, अब ये है नेगेटिव साइन के साथ, ये है पॉजिटिव के साथ, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया था, जितने पॉजिटिव साइन के साथ हैं इन सबको आपने एक जगह ऐड किया, और जितने नेगेटिव साइन के साथ थे उन्हें आपने अलग ऐड कर लिया अपनी आसानी के लिए। तो ये है बेसिकली 1.55 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जब 1.55 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 तो ये बचेगा आपके पास 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अपनी आसानी के लिए आप क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 5/500, ठीक है। 5 की टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 1 से 5 एंड ये, ठीक है, 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या हुआ, 0.01, ठीक है। 0.01 जो है ना आपका इसका आंसर हो गया, जो आपने इसमें मीन मालूम किया है। अच्छा, अब रेंज किस तरह मालूम करते हैं, यहाँ पर 1 मिनट। अच्छा, रेंज मालूम करने के लिए हम यहाँ पर प्लेस यूज़ करते हैं रेंज, ठीक है। थोड़ा सेपरेट कर लें इसको। देखें, रेंज आपको जो भी नंबर्स का एक सेट गिवन होगा, ठीक है, उसमें से रेंज मालूम करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो गिवन नंबर्स हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है -1.2, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो आपके इस गिवन सेट का, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 1.3, ठीक है। तो ये एक रेंज है। बेसिकली रेंज का मतलब ही ये होता है कि जो आपको नंबर्स गिवन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। रेंज क्या है आपकी, ठीक है, ये रेंज आपने पता की। अब इसमें करना क्या होता है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि ये सब माइनस के साइन के साथ गिवन है तो आप इसको माइनस के साइन के साथ ही लिखेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का साइन तो आपने इसलिए लगाया है क्योंकि जब आपको रेंज मालूम करनी है तो आपने जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है आपको गिवन उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, ये आंसर आया आपके पास। जब ये इसमें ऐड होगा तो ये है 2.5। तो इस लाइन की जो ये नंबर्स गिवन है, इस नंबर की रेंज है आपके पास 2.5, मीन है 0.01 एंड रेंज इज़ 2.5, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के बी पार्ट के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मई जून 2018 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का 1 and 2 पार्ट था ये, ठीक है। नाउ by writing each number correct to two significant figures, calculate an estimate of this. Okay, 596 into under root 16.12
डिवाइडेड बाय 0.2984। अच्छा, यहाँ पर इसे हमें करेक्ट करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ये है 1, ये है 2, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग, ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड होगा। जब इसमें 1 ऐड होगा तो ये 59 से हो जाएगा 60, ठीक है। 1 ऐड किया हमने, 9 से ये 10 हुआ, 10 का 0 इधर, 1 इधर ऐड हो गया तो ये 60, ठीक है। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको करेक्ट करना है। दैट मीन्स कि इन दोनों के बाद जो तीसरा नंबर है इसे कंसिडर करेंगे, ये 1 से छोटा है तो ये 16 ही रह जाएगा। नाउ जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनसे पहले अगर ज़ीरो आता है तो ये एक नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, इसे इग्नोर करेंगे। ये हमारा 1 सिग्निफिकेंट, ये 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। ये 5 से बड़ा है, इसमें 1 ऐड करेंगे। जब इसमें 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, तो ये जो है 0.2984 की जगह ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। अच्छा, अब 60 अपनी जगह, 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ गया आपके पास, दिस। नाउ 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24 अपॉन 0.3। इसका ये डेसिमल ख़त्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 4 0 0, 24 1 ज़ा 24 एंड 0 0 ऐड कर दिए। जब 0.3 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 हो गया। अच्छा, ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और ये 2 0 आ गए आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हुआ, 800 इज़ द आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have given that n is equals to 2 into 10 raised to the power 8, ठीक है। हमें ये गिवन है n is equals to 2 into 10 raised to the power 8, give your answers in standard form, find the value of this। अच्छा, इसमें जो है यानी कि n में आपको पहले 700 मल्टीप्लाई करके दिखाना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और दूसरे में आपने ये जो n वैल्यू गिवन है इसको डिवाइडेड बाय 1 करना है। अच्छा, सबसे पहले आप n इंटू 700 के लिए क्या करेंगे, n की जो वैल्यू गिवन है आप वो लिख लें इंटू 700, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह करना है आपने कि इसको सिंपल नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 1400, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है जो डेसिमल है वो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद यानी यहाँ होना चाहिए, तो आपने डेसिमल को 3 प्लेसेस बैकवर्ड लेके जाएं। 1.4, अच्छा 3 प्लेसेस बैकवर्ड गया है हमारा डेसिमल, बैकवर्ड गया है तो 10 की पावर क्या होगी प्लस की 3, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, ये वही है जो हमारे पास था। अच्छा, बेसिस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी ऐड, तो जब आप 8 में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो n इंटू 700 का आंसर हो गया 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने 1 से डिवाइड करके दिखाना है, यानी कि अब आपने ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 आपने दिखाया। इसको किस तरह करेंगे आप, इसको पहले ना अलग अलग कर लें आप, ठीक है। 1/2 इंटू 1/10 रेज़ टू द पावर 8। अच्छा, अब देखें 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, ठीक है। अच्छा, जब इसे आप ऊपर भेजेंगे यानी न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स मैंने आपको बताया है जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए तो पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये +8 से -8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या है 5 और ये 5 के बाद होना चाहिए था डेसिमल, ये पहले है, ठीक है। तो हमें इसे यहाँ करना है डेसिमल को। अगर आप एक जंप फॉरवर्ड कराते हैं डेसिमल को तो पावर नेगेटिव में जाती है। हमने कितना जंप कराया है 1, तो पावर कितनी है -1 और ये हो गया
ये अच्छा मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी 10 रेज़ टू दी पावर, अच्छा नंबर्स ऐड हो गए और सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस फंक्शन है एडिशन का। तो ये हो गया आपके पास 5 × 10 रेज़ टू दी पावर -9। अच्छा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m गिवन दैट m × n इज़ अ क्यूब नंबर। अच्छा देखें, हमने पहले भी क्वेश्चंस इस तरह के अटैम्प्ट किए हैं कि जिसमें हम एक ऐसा वो हम फैक्टर्स में अटैम्प्ट किया था हमने कि हम ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक ऐसा इंटीजर ढूंढना है m कि अगर m जो है वो इस n के साथ, यानी ये जो n हमें गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो वो एक क्यूब नंबर बन जाए। ठीक है, नाउ इसको किस तरह करना है आपने, m × n इज़ इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले जो आपको n गिवन है वो आप लिख लेंगे 2 × 10 रेज़ टू दी पावर 8। ठीक है, 10 रेज़ टू दी पावर 8 हो गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जब आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 = 10 × 10 रेज़ टू दी पावर 8, तो आपके पास है। अच्छा एक्सक्यूज़ मी, जब ये दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, सही। अच्छा अब ये 9 जो है 10 रेज़ टू दी पावर 9 किस तरह से एक परफेक्ट क्यूब है। देखें 10 रेज़ टू दी पावर 9 का मतलब है कि आपने 9 टाइम्स 10 लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 10 10। ठीक है, अब देखें जब सबकी पावर्स ऐड होंगी तो ये 9 बन जाएगा, और ऐसे देखें तो ये एक क्यूब है, ये एक, मतलब ये एक, ये 2 और ये 3, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। ठीक है, यही होता है ना क्यूब के सेम नंबर्स जो हैं वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हों। तो आप देखें तो तीनों में 3 3 10 मौजूद हैं। दैट मीन्स कि ये एक, ये 2 और ये 3, और ये बन गया इसका परफेक्ट क्यूब, यानी कि 10 रेज़ टू दी पावर 9 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली m की क्या वैल्यू है, m जो है हमारे पास वो होगा 5। m क्या होना चाहिए, 5। अगर m 5 होगा तो ये जो वैल्यू है ना n 2 × 10 रेज़ टू दी पावर 8, ये क्या बन जाएगी आपकी एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है।